वेलकम फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस अमू शेफर्ड पेट केयर चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवधेश सिंह यादव और आप देख रहे हैं अमू शफर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस तरह का डॉग लेना चाहिए। ज़्यादातर मेरे को कई बार लोग मिलते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि हम कौन सा डॉग लें। ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन जो ब्रीड हम जिसके बारे में बात करेंगे उसमें एक तो है अपना जर्मन शेफर्ड और एक है लेब्राडोर। तो और भी कई ब्रीड्स हैं। और क्या आपको डॉग लेते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, किस चीज़ को आपको अहमियत देनी चाहिए, क्या क्या बातें आपको सोचनी चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पहली बात मैं जो अपने पहले जिस सवाल के साथ शुरू किया था कि कौन सा डॉग लेना चाहिए, लेब्राडोर या जर्मन शेफर्ड, ये सबसे पहला सवाल था। हालांकि इससे पहले मैं आपको बात कहूँ वो ये कि अगर आपको कोई भी डॉग ब्रीड लेनी है तो अगर आपने उसको फैसला पहले से कर लिया है और कोई पर्टिकुलर रीज़न के साथ आपको कोई डॉग ब्रीड अच्छी लगती है पहले से, या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है पहले से किसी डॉग ब्रीड के साथ, तो आप उसको प्रेफर कीजिए। क्योंकि उसके साथ आप पहले से घुल मिल चुके हैं, वो आपको एक तरह से आप उसकी आदतें जानते हैं। और अगर आपको वही लेने की इच्छा है अभी भी, किसी और डॉग ब्रीड पे आप नहीं जाना चाहते, तो फिर वही लीजिए। और इस वीडियो में हम केवल अपने ओपिनियन देंगे, लास्ट डिसीजन आपको खुद को ही लेना होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास जर्मन शेफर्ड ही है। तो अगर हम लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड का कंपैरिजन करें तो दोनों ही फैमिली डॉग होते हैं। मगर जो जर्मन शेफर्ड होता है वो फैमिली प्लस गार्ड डॉग माना जाता है। थोड़ा सा एग्रेशन जर्मन शेफर्ड में ज़्यादा होता है लेब्राडोर के मुकाबले। तो अगर आपको बिल्कुल एकदम ऐसा कोई गारंटी नहीं देगा, मगर फिर भी आपको ज़्यादा फ्रेंडली डॉग चाहिए तो आप लेब्राडोर ले सकते हैं। उसके बाद आती है कि हम उसको किस तरह से बड़ा करते हैं, मानी किस तरह से हम उसको पालते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसे सिखाते हैं। वो एक मेन जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो रहेगा। काटने को लेब्राडोर काट सकता है और जर्मन शेफर्ड ना भी काटे, और हो सकता है जर्मन शेफर्ड काट ले लेब्राडोर ना काटे। तो ये डिपेंड करता है आपने उसको किस तरह से उसको पाला है और किस तरह से आपने उसको सिखाया है और कितना वो सोशलाइज किया है आपने अपने डॉग को। तो डॉग को सोशलाइज करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। चाहे आप कोई सा डॉग ले लें, ऐसी कोई नहीं है, दोनों के ही दांत होते हैं और दोनों ही काट सकते हैं और दोनों ही मीडियम रेंज की ब्रीड में आते हैं। तो अब और कुछ बातें हम बात कर लें इसके अलावा कि कौन सा एग्रेशन वगैरह, तो वो हम जैसा डॉग को बनाते हैं वो वैसा ही बनेगा। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे जो लेब्राडोर है वो थोड़ा मोटा मोटा होता जाता है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। थोड़ा बल्कीनेस ऑन एवरेज लेब्राडोर में ज़्यादा आती है और जर्मन शेफर्ड में कम आती है। तो इस मुकाबले भी थोड़ा जब उम्र बढ़ेगी तो लेब्राडोर ज़्यादा सुस्त हो जाएगा बनस्पर आपके जर्मन शेफर्ड के। तो जर्मन शेफर्ड ज़्यादा एक्टिव रहता है और उसका जो है जो बाद में भी उसका शेप है वो काफ़ी मेंटेन रहता है। तो ये भी एक आप ध्यान रख सकते हैं जब आप लेब्राडोर लें और या फिर आप जर्मन शेफर्ड लें। फिर दोनों की जो प्राइस रेंज आती है वो भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है, एक आधा हज़ार 2 हज़ार का अंतर होता है। तो आप उसमें देख सकते हैं। फिर लेब्राडोर कई कलर में आता है, जैसे कि क्रीम कलर में आता है, वाइट कलर में आता है, ब्लैक कलर में आता है। तो और जर्मन शेफर्ड भी कई तरह के पैटर्न्स में आता है, ठीक है। और मगर लेब्राडोर के साथ आपको केवल शॉर्टकट मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉग के बाल बहुत ही छोटे छोटे रहें, क्योंकि डॉग्स के बाल हर साल टूटते रहते हैं, तो उसकी वजह से घरों में बाल के गुच्छे इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो लेब्राडोर में आपको गुच्छे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हल्के हल्के बाल मिलेंगे। और जर्मन शेफर्ड के बाल जो काफ़ी लंबे होते हैं, तो आपको लंबे बाल ज़्यादा साफ़ सफाई करने में आपको वो आएंगे, ठीक है। और मगर क्योंकि एक लेब्राडोर एक सिंपल डॉग जैसा ही लगता है, जबकि जर्मन शेफर्ड थोड़ा एक यूनिक लगता है थोड़ा सा देखने में मेरे हिसाब से। और आप में से लोग कमेंट्स में ये ज़रूर डालिए कि आपको कौन सा जो डॉग है
वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, जर्मन शेफर्ड या लेब्राडोर। हालांकि दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ हैं, और वैसे तो दोनों ब्रीड ही अच्छी हैं, मगर क्योंकि हमें एक कोई ना कोई ऑप्शन तो देना ही था, इसलिए हम, क्योंकि मैंने खुद ने प्रेफर किया है जर्मन शेफर्ड, इसलिए मैं जर्मन शेफर्ड ही बताऊंगा। बाकी अलग अलग लोगों की अलग अलग इस बारे में राय हो सकती है। अब दूसरा बात यह है कि हमें और मानी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई डॉग ले रहे हो, तो मानी, तो अगर आपके पास कितना बड़ा एरिया है, आपके घर कितना बड़ा है, घर में मेंबर कितने हैं, उस हिसाब से, और क्या आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। जैसे कि अगर आपका घर बहुत बड़ा है और खूब सारी जगह है, तो आप बड़ी ब्रीडें ले सकते हैं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड हुआ या फिर रोटवीलर हुआ। मानी कोई भी ब्रीड की बारे में हम बात कर रहे हैं, हम अभी बच्चे और गार्ड डॉग वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका अच्छा बड़ा एरिया है, घूमने फिरने की जगह है, आप कोई खुले एरिया में रहते हैं, सिटी में नहीं रहते हैं, तो फिर आप बड़ी ब्रीड भी आराम से कंसिडर कर सकते हैं, और मीडियम साइज़ की ब्रीड भी कंसिडर बहुत आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी जो ब्रीड होती हैं, उनको घूमने फिरने के लिए जगह चाहिए, और खुद के घर में भी उनको काफ़ी जगह चाहिए। अगर आप बहुत सिटी में कंजस्टेड एरिया में रहते हैं, बहुत बड़ी सिटी में रह रहे हैं, और वहाँ पे जगह नहीं है आसपास घुमाने के लिए, घुमाने के लिए काफ़ी दूर ले जाना पड़ेगा, और घर भी छोटा ही है, तो फिर आप किसी छोटी स्मॉल ब्रीड को चुनिए, क्योंकि आप उसे भगा तो कभी पाएंगे नहीं, और उस घर में आप को रहने में उसके साथ थोड़ी दिक्कतें होंगी। और इसकी में एक बात और है, अगर आप जैसे कि डॉग को ले रहे हैं बच्चों के लिए, तो तब भी छोटी ब्रीड्स ही काफ़ी ठीक रहती हैं, क्योंकि उनको हैंडल करना आसान होता है, जो कि बड़ी ब्रीड्स को थोड़ा हैंडलिंग मुश्किल होती है। और बच्चों के साथ आप हमेशा एक बड़े आदमी को होना पड़ेगा, नहीं तो एक बड़ी मीडियम साइज़ की ब्रीड छोटे बच्चे को आराम से इधर उधर खींच सकती है, और भागने में आसानी होती है उसको। जबकि जो स्मॉल ब्रीड्स होती हैं, जो जैसे कि आपका ये जो है पग हुआ, या फिर आपका एक दो और आते हैं छोटी ब्रीड्स में, बीगल हुआ, ये सब आपको घर में, मगर बीगल काफ़ी एनर्जेटिक होता है, तो उसको भी थोड़ा खुला एरिया चाहिए। और एक और आता है ना, वो पतला सा लंबा सा, उसके जो आपकी फ़ोटो डाल दूंगा मैं जब इस वीडियो को एडिट करूंगा, तो इस तरह के छोटी स्मॉल ब्रीड लेनी चाहिए। मैं आपको लिस्टिंग में दिखाऊंगा कि काफ़ी सारी छोटी ब्रीड्स आती हैं जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं। वैसे जो पग है वो काफ़ी हद तक इस ब्रीड में, मानी स्मॉल जो ब्रीड्स में कॉमन है, क्योंकि जो पग है वो क्या है कि उस इतना फुर्तीला नहीं होता, इतना भागने वागने में इतना एक्सपर्ट नहीं होता, बहुत ही फ्रेंडली होता है, और अ, आराम से, मानिए एकदम बहुत तेज़ी से भाग के कहीं निकल नहीं जाता है। जो कि बीगल की बात करें तो बहुत तेज़ी से भाग सकता है वो, और काफ़ी तेज़ी से निकल भी जाएगा। जबकि इन छोटे मोटे डॉग उसके काटने के और इन सब चीज़ों के केसेस भी बहुत कम होते हैं। तो अगर आप बच्चों के लिए ले रहे हैं, और आपकी फैमिली, मानी जहाँ पे आपका जो रूम है वो जगह छोटी है, और आप या किसी शहर में रहते हैं और आप उसको घुमाने नहीं ले जा पाएंगे रूटीन में, तो फिर आप छोटी ब्रीड भी कंसिडर कर सकते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई लोग पहले बड़ी ब्रीड ले लेते हैं, फिर बाद में उनको दिक्कत होती है उनको एडजस्ट करने में, घर में रखने में, और फिर वो लेते तो शौक से हैं, बाद में वो शौक थोड़ा सा उनको बोधरेशन होता है कई बार। फिर क्योंकि इसका हर किसी चीज़ पे असर पड़ता है। और वैसे तो जब सारी चीज़ें ही बाकी डॉगों में एक कॉमन सी लगती हैं, आपको खाना पीना आपको लेने उतना तो लगाना ही पड़ेगा। बड़ी ब्रीडों में थोड़ा ज़्यादा लगता है, छोटी ब्रीडों में खाना वाना खर्चा वर्चा भी थोड़ा कम ही आता है, और उनको सब चीज़ें बड़ी ब्रीड से कम ही लगती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। हैंडलिंग आसान होती है, नहलाना धुलाना आसान होता है, घुमाना आसान होता है छोटी ब्रीड्स को। तो आप ये ज़रूर कंसिडर करें जब आप डॉग लें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। और हम, ऐसा भी है, कई लोग हमसे भी पूछ रहे थे कि अगर आप जैसे कि जो कुछ ब्रीड्स हैं, जैसे कि रोटवीलर है और डोबरमैन है, ऐसी ब्रीड्स हैं जो थोड़ी एग्रेसिव होती हैं, वो उनको लेना कितना सही रहता है। तो अगर देखिए आप खुद के पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, अगर आप काफ़ी मैच्योर आदमी हैं, मानिए आप थोड़ी एज है आपकी अच्छी खासी, मानिए आप थोड़े बड़े हो गए हैं, बड़े तो मतलब क्या, टीनेजर भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मानिए 17-18 साल के ऊपर है के आसपास हैं, तो आप बड़ी ब्रीड आराम से कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसका ध्यान रवान आपको रखना है, आप अपने हिसाब से उसे रखेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ी ब्रीड ज़्यादा एग्रेसिव होती है और किसी को काट लेगी, ऐसी दिक्कत आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वही बात आ जाती है घूम फिर के, जैसे आप डॉग को बनाएंगे वैसा डॉग बनेगा। सोशलाइज ज़रूर कीजिए अपने डॉग को, ताकि उसको कोई भी अनजान नहीं लगे और वो किसी को काटे वाटे नहीं। अगर आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अपने डॉग को ले रहे हैं तो फिर आपके लिए अलग बात है। बाकी अगर आप उसको फैमिली डॉग की तरह ले रहे हैं तो फिर आप उसको सोशलाइज ज़रूर करें, लोगों को लोग घुमाएं, मिलाएं जुलाएं, सबके साथ उसको खेलने दें। और ज़्यादा उसको चेन अप नहीं करें, उसको ज़्यादा जंजीरों में बांध के नहीं रखें। इससे वो काफ़ी खुश मिजाज रहेगा, उसमें एग्रेशन की थोड़ी कमी आएगी। और आई होप ये आपके लिए एक अच्छी सलाह साबित होगी। थैंक यू, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।